बच्चों, इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम बता चुके हैं, 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बता चुके हैं, सॉरी। जो 4th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या लिखेंगे बच्चों, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस को जानते होंगे आप, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसे हम कटायन कहते हैं। और कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को, एटम ऑलरेडी आपको पता है न्यूट्रल होते हैं, एक्टिव स्टेट में आने के लिए वह इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करते हैं। अगर कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर आते हैं निगेटिव चार्ज जिसे हम अनायन या निगेटिव आयन कहते हैं। तो इसमें जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स जो बनते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस। चलिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड को क्या कर रहा हूँ, रिएक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिएक्ट करके क्या बनेगा, ये सोडियम क्लोरीन के साथ अटैच होगा, इसी को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। लेट अस सी। और सिल्वर नाइट्रेट के साथ कंबाइन होगा। जैसे आपने देखा था कि सोडियम नाइट्रेट में सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, +1, नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है, -1, प्लस इसमें देखिए सिल्वर की वैलेंसी क्या होती है, +1, क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है, -1। सोडियम क्लोरीन के साथ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंबाइन हो जाते हैं, और सिल्वर क्या होगा, नाइट्रेट के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो ये बनता है आपका NaCl + AgNO3। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कई बार एग्जाम्स में क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। व्हाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इन दिस रिएक्शन precipitate is formed, insoluble precipitate is formed. That's why double displacement reaction is called precipitation reaction. मैं फिर से डिक्टेट कर रहा हूँ। Double displacement reaction is also called precipitation reaction because in this reaction insoluble precipitate is formed. ठीक है। हाँ, तो बच्चों जो 5th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसको शॉर्ट में रिडॉक्स कहा जाता है। रिड मतलब रिडक्शन, और ऑक्स मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होते हैं, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन एडअप हो रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा रिडक्शन में होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से रिडक्शन भी 2 तरीके से होंगे, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो तो रिडक्शन होगा, या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो रिडक्शन होगा। ठीक है बच्चों, जैसे अब हमें पहचानना है दूसरी बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सब्सटेंस
और रिड्यूस होते हैं उन्हें कहते हैं सब्सटेंसेस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब सब्सटेंसेस रिड्यूस्ड। याद रखने का तरीका, सब्सटेंसेस रिड्यूस, यानी जो सब्सटेंस रिड्यूस होते हैं, ठीक है। रिड्यूस होने का मतलब वो अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे एटम को देगा या किसी दूसरे कंपाउंड को देगा। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस होते हैं मतलब अपना ऑक्सीजन किसी और को देते हैं, तो यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं, क्योंकि चूंकि वो ऑक्सीडाइज करते हैं इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट्स, सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड, जस्ट इसका उल्टा होगा ये, खुद से आप सोच के देखिए, सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होते हैं वो क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो ऑक्सीजन छीन लेते हैं सामने वालों से, सामने वाले कंपाउंड से, ठीक है। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होते हैं वो दरअसल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और जो रिड्यूस्ड होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। चलिए वैसे एग्जाम्पल के तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल फॉर्म copper will get displaced by zinc and it will form zinc oxide and copper, ठीक है बच्चों। अब इस रिएक्शन में देखिए कि यहाँ पर क्या था, जिंक है और यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक के पास से ऑक्सीजन आ गया यानी एडअप हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, इसका क्या, और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, जस्ट दोनों साइड आपको कंपेयर करना है। और इधर देखिए, इधर दिस इज कॉपर ऑक्साइड। अब इधर देखते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन इसके पास है नहीं, यानी कॉपर ऑक्साइड के पास से ऑक्सीजन गायब हो चुका है यहाँ पे। इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ देंगे, एक रिएक्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जिंक है, जिंक यहाँ पर अकेला था, अब इसके पास ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिंक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के पास से ऑक्सीजन गायब है, इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड वो होगा कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें, जो रिड्यूस्ड हुए हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। जो रिड्यूस्ड होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन देने वाला है, ऑक्सीजन डोनर है ये, यानी ये रिड्यूस हुआ, इट मीन्स ये क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉपर। याद रखने के लिए सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और जो रिड्यूस्ड होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है तो जिंक क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग, यानी सॉरी जिंक क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है तो जिंक क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, यहाँ पर रिड्यूस हुआ है तो कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन किसे दिया, जिंक को दिया, ठीक है। तो बच्चों अब एनसीईआरटी चैप्टर 1 का साइंस का ये आखिरी टॉपिक है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है कि जैसे किसी भी ऑयली सब्सटेंस, ऑयली edible substances when oily edible substances are exposed in air, they get oxidized due to which its smell and taste get changed। चेंज होने का मतलब
ठीक है। जो इसका जो स्मेल होगा वह कैसा होगा, अनप्लीजेंट स्मेल देता है ये। जैसे कई बार आपने क्या हुआ, जैसे तले हुए पकौड़ास होते हैं या समोसाज होते हैं जो ऑयली सब्सटेंस हैं, अगर उसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीडाइज होकर के अनप्लीजेंट स्मेल देते हैं, उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। कई बार चिप्स कंपनियां हैं, चिप्स कंपनी जो होती है वो फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, अपने जो पैकेट होते हैं चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर के देती हैं कंपनियां। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। N2 को क्या कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स। क्योंकि उसमें जब तक नाइट्रोजन भरा रहेगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, चिप्स को जैसे ही एयर के कांटेक्ट में चिप्स आएगा तो उस एयर के साथ ये नाइट्रोजन रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा और चिप्स की जो क्रंचेज होती है वो मेंटेन होगी या मेंटेन रहती है। नाइट्रोजन के अलावे और भी 2 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लिख लीजिए, जो एनसीईआरटी से बाहर का है लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं, BHT एंड BHA। नाइट्रोजन के अलावे जो कॉमर्शियल स्केल पे 2 और एंटीऑक्सीडेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। BHT को कहते हैं बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, TOULENE, और दूसरा होता है हमारा बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है बच्चों, तो कॉमर्शियल स्केल पे जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं नाइट्रोजन के अलावे वो BHT और BHA होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इस चैप्टर का एंड हो चुका है। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स इन द रिमेनिंग क्लासेस और द रिमेनिंग लेक्चर्स। थैंक यू।